हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट सीएसआईटी यूट्यूब चैनल में। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिम्स एल्गोरिदम। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्रूस्कल्स कवर करा दिया था एंड आज हम प्रिम्स करेंगे। और क्रूस्कल्स की जो मेथड मैंने आपको बताई थी वो प्रिम्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए प्रिम्स में आपका जो ग्राफ रहता है वो कनेक्टेड रहता है। तो जो मेथड मैंने आपको क्रूस्कल में बताई थी वो यहाँ अप्लीकेबल नहीं है। तो अभी चालू करते हैं। मैं आपको एक एक करके स्टेप्स बताता हूँ और फिर हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इसके रिलेटेड। तो देखो, आप हम पुराना वाला ही ग्राफ लेते हैं। जो हमारे ये ग्राफ था उसी को हमने लिया। इसमें हम सबसे पहले कोई भी एक वर्टेक्स लेंगे, आर्बिट्ररी वर्टेक्स होगी। ठीक है, आप ए ले सकते हो, जनरली ए से लोग चालू चालू करते हैं। आप ए ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, डिपेंड्स कि आपको या तो क्वेश्चन में गिवन होगी और या फिर आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हो अगर गिवन नहीं है तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग वर्टेक्स आपकी ए ले ली। तो आपका यहाँ पर आप क्या देखोगे, ए से जाने वाली जो एजेस हैं उनका वेट क्या क्या है। तो ए से जाने वाली एक ए बी है और एक ए डी है, उन दोनों का वेट है 2 और 2। अब आपको क्या सिलेक्ट करना है, जितनी भी एजेस आप यहाँ पर लोगे ए से कनेक्टेड वाली, उसके अंदर जो मिनिमम होगी ना उसको आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर दोनों सेम है इसलिए कोई सी भी ले सकते हो आप, बट आपको सिलेक्ट कौन सी करना है जो मिनिमम होगी। अगर मान लो एक और होती ए बी ए सी, इसका वेट होता 1, इसका 2 है ना, और ये भी 2, तो आपको कौन सी चूज करना रहती, ये वाली। तो आपको मिनिमम वेट वाली सिलेक्ट करनी है इसमें, तो मैंने ये वाली सिलेक्ट कर ली। आप ये वाली भी कर सकते हो, बट यहाँ अब जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मैंने ए बी वाली सिलेक्ट। अब आपको क्या करना है, आपका नेक्स्ट जो जहाँ पर आप गए हो, मान लो ए से बी गए ना, अब आपको जो न्यू वर्टेक्स है उसको सिलेक्ट करना है। उससे जाने वाले जितने भी पाथ है आप पहले उनको लो। तो मैंने बी से सी लिया, बी से सी जाने वाला का पाथ का वेट 1 है, फिर बी से डी है और बी से ई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इनमें से आपको कौन सा लेना है, तो ऐसा लेना है जो तीनों में मिनिमम है। अब तीनों में मिनिमम कौन सा है, तो देखो यहाँ 2 आ रहे हैं, बी सी और बी डी। तो आप कोई सा भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे बी सी ले लिया। तो या आपने ये कर लिया। सिमिलरली अब आप क्या करो, बी से आप सी गए तो सी पे पहुंच गए। अब सी से जाने वाले जितनी एजेस हैं उनको लो। सी से जाने वाली यहाँ पर सी एफ है, सी ई है और बी सी है। अब बी सी तो हम ले चुके तो इसको तो लेंगे नहीं, तो अब हमारे पास सी ई बची और सी एफ बचा। तो हम कौन सा लेंगे, सी ई वाला। ठीक है, तो ये आपकी नेक्स्ट स्टेप है जिसमें अब आपको क्या लेना है, या आपने यहाँ से ए से बी ले लिया, बी से सी ले लिया, सी से ई ले लिया। अब आप जैसे यहाँ पर आपने ये ले लिए, ए से बी से सी से ई। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, जैसे आपने यहाँ पर आप जैसे चलोगे ना, तो आपको ये नहीं करना है कि आप पुरानी जो वर्टाइसेस हैं उनके जो अभी भी अनविजिटेड एजेस हैं उनको भूल जाओ। जैसे यहाँ पर आपका अभी अनविजिटेड यहाँ 2 है, बी से देखो तो 1 है, बी से देखो तो 4 है, या सी से देखो तो 5 है। तो ये अभी अनविजिटेड है, तो आपको इन सब को साथ में लेके चलना। ऐसा नहीं करना है आपको कि आप ए से बी गए, बी से सी गए, अब सी से एफ आ गए, एफ से ई चले गए। ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है, वो अल्गो फेल हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये चीज एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्रिम्स का, ये ध्यान रखना। और इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पुराने जो अनविजिटेड एजेस हैं उनको ध्यान ही नहीं रहता, उनको ध्यान ही नहीं रखते और आगे चलते जाते हैं। दूसरी सारी वर्टेक्स कवर कर लेंगे और आखिरी में आपका जो ग्राफ बनेगा या फाइनल एमएसटी बनेगा वो गलत बन जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर ई से सी से ई हमारा गया 2 है। अब क्या करो, अब यहाँ पर सी से एफ देखो कि सी से ई गया, तो अब ई से जाने वाली वेट्स क्या क्या है। तो एक 3 है 5 है 5 है 4 है, तो है ना, तो यहाँ पर सब क्या है, या तो 3 है 5 है या 4 है। ये ई से जाने वाली जो एजेस हैं उनका वेट। अब आप चेक करो कि सी से जाने वाली एजेस है उनका वेट क्या है। तो सिर्फ एक 5 है, क्योंकि ये वाली कवर हो चुकी है, ये कवर हो चुकी है, सिर्फ एक ये बची है, तो सिर्फ एक 5 बचा हुआ है। उसके बाद में आप बी से जाने वाली भी देखो कि उसका वेट क्या क्या है। तो बी से जाने वाली एक 1 बची है, एक 4 बची है। और ए से जाने वाली देखो, जो जो अभी तक विजिट कर चुके ना अपन, ए सी बी ई, इन सब को आपको कंसिडर करना है और सबको साथ में चलाना। तो ए से बची हुई हमारी 2 है, तो अब इन सब में जो सब लिखे ना मैंने ए बी सी ई, इन सब में जो मिनिमम है दैट इज बी, जिसका वेट 1 है, ये वाली एज, इसको आपको विजिट करना पड़े। तो अब आपको इसको हटा दो और यहाँ पर आप इस एज को यहाँ ड्रॉ कर दो, समझे। तो इस तरह से आपको इस प्रिम्स एल्गो को अप्लाई करना है। सिमिलरली आपको अब दूसरी वर्टेक्सेस, अब डी पे आ गए, डी से जाने वाली 3 हो गई। उसके अलावा यहाँ पर आप सी देखोगे तो सी से जाने वाली 5 बची है अभी, ये तो हमारी विजिट हो चुकी है, इसको हटा दो। एक ये बी से जाने वाली 4 बची हुई है। तो आपको इनमें से फिर अब लेना है कि कौन सा आगे एज को मैं कंसिडर करूँ जिसका वेट भी मिनिमम हो एंड साइकिल फॉर्म नहीं हो। मैं बार बार एक पॉइंट बोल रहा हूँ, साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर ये इस तरह का एक ट्रायंगल बन जाएगा। अगर मैंने ए डी को चूज कर लिया, ध्यान नहीं रहा बच्चे का, और ए डी को चूज कर लिया उसने, तो यहाँ पर साइकिल फॉर्म हो जाएगी और आपका जो ग्राफ बनेगा वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इन इटरेशंस को चलाना है। तो ये है आपका फाइनल
जो अब बनेगा। अब जनरली क्या होता है, आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है, वैसे तो 95% ऑफ द टाइम आपको गिवन रहेगा कि आपको कौन सा अल्गो अप्लाई कर, लेकिन कभी कभार 5% ऐसा होता है कि आपको बोल दिया बस कि ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालो, तो दिमाग ही नहीं लगाना है आपको तो सीधे क्रूस्कल्स अप्लाई करना है, सबसे आसान वही रहती है। देखो जो फाइनल आंसर आएगा ना वो डिफर करेगा, लेकिन जो उसका कॉस्ट आएगी फाइनल वो हम सबके लिए सेम होगी। मतलब मैंने अगर कोई ग्राफ बनाया, उसकी कोई कॉस्ट अगर एक्स है, ठीक है, और वो ग्राफ की जो डिजाइन आ रही है वो वाई टाइप की आ रही है, और एक और बंदा है उसने भी जब इसको बनाया तो उसका जो कॉस्ट आएगा वो एक्स आएगा, लेकिन हो सकता है ग्राफ की डिजाइन जो आए, जो एजेस कनेक्टेड है आपकी, है ना, वो जो है वो अलग हो सकती है, लेकिन फाइनल आंसर कॉस्ट जनरली पूछते हैं वो आपको सेम ही आएगा दोनों के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। यही पॉइंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, प्रेफर क्रूस्कल्स एल्गो ओवर प्रिम्स अंटिल आस्क्ड इन क्वेश्चन। जब तक आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तब तक क्रूस्कल्स अप्लाई करना है। एंड सेकेंडली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम एल्गोरिथम्स में पढ़ेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो रहती है हमारे दोनों एल्गो की, प्रिम्स और क्रूस्कल, वो दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहती है, ठीक है। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन दिया है मैंने आपको यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर आपको बोला कि करेक्ट आपका एज सीक्वेंस क्या होगी। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको उठाना है ऑप्शंस को। ऑप्शन उठाया, ऑप्शन लिया मैंने, मान लो ए लिया, तो ए में सबसे पहले ए बी एज ली, तो ए बी एज है ये रही मेरी, ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अगली मैंने ली डी एफ, तो डी एफ कहाँ पे आ रही, ये आ रही। अब आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए प्रिम्स की। प्रॉपर्टी क्या थी कि साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए और हमेशा ऑलवेज कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे मैंने एक बी के बाद डीएफ लिया तो मेरा ग्राफ वैसे ही डिस्कनेक्ट हो गया। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप उनको कंसिडर करना। तो यहाँ पर ए बी से और डीएफ जो दोनों है ना ये डिस्कनेक्टेड हो गया, तो ये ऑप्शन पहले गलत हो गया। प्रिम्स के लिए ये आपको अप्लाई करना है। सिमिलरली आपने सेकंड ऑप्शन लिया सी ई सी एफ, तो मैंने लिया यहाँ पे सी ई आया, फिर सी एफ आया, अभी तक कोई तकलीफ नहीं, दोनों कनेक्टेड है। फिर एफ डी आया, अभी भी कनेक्टेड है। डी ए आया, वो भी कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर देखो ये जी आई आ गया, ये डिस्कनेक्ट हो गया इस जगह पे, ये हिस्सा जो है आपका ये डिस्कनेक्ट हो गया, ये एक ग्राफ और ये दूसरा, तो इसके कारण ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आखिरी ऑप्शन बचा, अब जैसे यहाँ डी ऑप्शन में लिख नहीं पाया, शायद डी ऑप्शन नन ऑफ दिस था, लेकिन अगर आप इन तीनों को ट्राई करोगे और तीसरा ऑप्शन जो रहेगा आपका इसका आंसर आएगा करेक्ट, ठीक। तो इन क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको प्रिम्स एल्गो और क्रूस्कल्स एल्गो ये दोनों बता दिए हैं। अब नेक्स्ट जो है लास्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको छोटी मोटी टर्म्स हैं, कुछ यूलर सर्किट क्या होता है, हैमिल्टन सर्किट क्या होता है, यूलर पाथ क्या होता है, हैमिल्टन पाथ क्या होता है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा एंड आपका ग्राफ नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद हम लॉजिक चालू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हो तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, मुझे बताया मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।